सत्संग जी, प्यार से कहना जी। धन निरंकार जी। सत्संग जी, ईश्वर के दो रूप है, साकार और निराकार। महापुरुष जिस तरह से परमात्मा को जाना, अपने अनुभव को इस संसार में प्रकट किया, इस संसार में जो कुछ इन भौतिक आँखों से दिखाई देता है वह ईश्वर का साकार रूप है। साकार या सगुण रूप में ईश्वर की आराधना करते हुए हम परमात्मा को एक आकार में देखने के लिए अपनी सोच के मुताबिक इस आकार को तय करते हैं। यदि हम परमात्मा को एक अस्तित्व के तौर पर सर्वत्र विद्यमान सत्ता के रूप में देखते हैं, तभी हम अपने अंदर निराकार की सोच लाते हैं। परमात्मा महान है, यह सूक्ष्म से सूक्ष्म वह विशाल से भी विशाल है। रामचरितमानस में कहा गया है, बिनु पद चलहि सुनहि बिनु काना, कर बिनु कर्म करहि विधि नाना। सत्संग जी, परमात्मा बिना पाँव के चलता है और बिना कान के सुनता भी है, बिना हाथ के अनेकों काम करता है। यह निर्गुण, बिना गुण के, निराकार, बिना आकार के। सत्संग जी, यह अंदर बाहर सभी जगह विराजमान है। परमात्मा निर्गुण निराकार भी है और सगुण गुण रहित साकार आकार सहित भी है। यह सभी में और सभी जगह विराजमान है। और सत्संग जी, यह जानकारी सद्गुरु के द्वारा ही प्राप्त होता है। अपने अपने विचार से कहें या किसी के देख कर कहें या अनुभव से करें, भक्ति तो सब लोग करते हैं, पर परमात्मा को जानते वही हैं, वही ज्ञानी जन हैं जो सद्गुरु से परमात्मा का साक्षात्कार कराया गया है। सद्गुरु ने जिसे इस निर्गुण निराकार का साक्षात्कार कराया, सबको पता है, सब कहते हैं कि परमात्मा सब जगह है, पर किसने प्रकट किया है? जो सद्गुरु के द्वारा जाना है वही प्रकट किया है। बाकी तो सिर्फ कहते रहे, रटते रहे। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना। ऐसा केवल चौपाई को रटते हैं। इस चौपाई को रटते रटते युगों बीत गया, पर सत्संग जी प्रकट वही किए, सब सर्वत्र परमात्मा को वही जाना जो सद्गुरु से स्नेह लगाया, प्रेम किया, सद्गुरु के चरणों में आया और समर्पण भाव से अरदास किया। ईश्वर निराकार है। रामा अवतार के समय में माता पार्वती महादेव जी से पूछती हैं, जो गुण सहित सोई कैसे, जो गुण सहित सगुण सोई कैसे, जो बिना आकार के है वो साकार कैसे हो सकता है।
तब महादेव जी कहते हैं, जो गुण रहित सगुण सोई कैसे। साध संगत जी समझाते हैं कि जल हिम उपल बिलग नहीं, जैसे जैसे आप भाप भी पानी है, बर्फ भी पानी है, इनमें कोई भेद नहीं है, इसी तरह निर्गुण सगुण में भी कोई भेद नहीं है। साध संगत जी, अगर बर्फ को पानी में रख दिया जाए तो बर्फ भी गलकर पानी ही बन जाता है, और भाप भी पानी ही बनता है। तो जो जाना है वही कह सकता है कि ये तीनों ही पानी है। जिसे नहीं पता तो अलग अलग नाम से उसको जानते हैं, अलग 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 रूप में देखा भी है। साध संगत जी, सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज फरमाते हैं, जिसकी भक्ति जिसकी पूजा उसका ज्ञान जरूरी है। कहे हरदेव की पहले ईश्वर की पहचान जरूरी है। एक बार रामकृष्ण परमहंस से लोगों ने सवाल पूछा, ईश्वर साकार है या निराकार? तो उन्होंने जवाब दिया, ईश्वर साकार भी है और निराकार भी है। केवल पवित्र व दिव्य हृदय ही दिव्य और परम शुद्ध ईश्वर को जान सकता है, वह प्राप्त कर सकता है। ईश्वर सभी मनुष्यों में है, पर सारे मनुष्य ईश्वर मैं नहीं, यही हमारे दुखों का कारण है। साध संगत जी, ये बात तो हम रामायण की चौपाई में भी पढ़ते हैं कि परमात्मा को कौन प्राप्त कर सकता है? निर्मल मन जन सो मोहि पावा। तो इसको हम दोहराए तो बहुत बार, पर कभी अपने मन के तरफ ध्यान नहीं गया कि मेरा मन निर्मल है कि नहीं है, हम प्राप्त कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। कहीं ये कमी हमारे अंदर तो नहीं है जो हम दोहरा रहे हैं? तो कहीं हमारे मन में अशुद्धता तो नहीं है? कहीं हमारे मन में किसी के प्रति जलन तो नहीं, और यही हमारे लिए दुख का कारण है? जो हम किसी के लिए बैर विरोध रखते हैं मन में, तो यही दुखों का कारण है। कुछ ऐसे लक्षण वाले व्यक्ति होते हैं जो हर किसी में कुछ न कुछ कमियां निकालते रहते हैं। ये ठीक नहीं है, इसको ऐसे करने नहीं आता है, ये जो हुआ है ठीक नहीं हुआ है। तो साध संगत जी, इसमें अगर देखा जाए तो उस व्यक्ति को ही कष्ट होता है। अगर उसे पसंद नहीं तो किसी से न किसी से तनाव रखता है, नफरत रखता है, तो ये सारे स्थिति उसके अंदर होती है। अगर क्रोध की भाव है तो उसके अंदर होता है, दूसरे का क्या बिगाड़ेगा? दूसरे से अगर कोई ऐसा शब्द बोलता है तो अगर दोनों के बीच लड़ाई चलती है तो वहाँ भी नुकसान होता है। तो साध संगत जी, अगर ये सब कमी अपने अंदर है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, परमात्मा को निर्मल मन वाले प्राप्त करेंगे, तो हमारा मन निर्मल है कि नहीं है? कहीं इस मन में किसी के प्रति बैर तो नहीं भरा है? किसी के प्रति ऐसा कोई भाव तो नहीं है जिसकी वजह से हम परमात्मा को प्राप्त नहीं कर पाएंगे?
सत्संग जी, ये सब जो है महापुरुषों का जो वाणी है, जो कविता व्याख्यान है, ये सब केवल हमको पढ़ने के लिए नहीं है, बल्कि इसको पढ़ करके बहुत सारे इशारे आते हैं कि अच्छी अच्छी किताबें पढ़िए, मन दिमाग फ्रेश हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। क्योंकि अच्छी अच्छी किताबें महापुरुषों का अनुभव है कि जीवन में किस स्थिति में हमें कष्ट होगा और किस स्थिति में आनंद प्राप्त होगा। उन्होंने अपने अनुभव को व्यक्त किया, लिखा, गाया, सुनाया। तो सत्संग जी, ये सब जो है हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, अगर विचार करते हैं तो ये हमारे जीवन में कल्याणकारी बन जाता है। सत्संग जी, ईश्वर को साकार रूप में देखने के लिए एक अलौकिक व दिव्य दृष्टि की आवश्यकता होती है, जो इस चौपाई को भी बहुत बार दोहरा चुके हैं। श्री गुरु पद नख मने गण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। तो जब गुरु के पास जाएंगे, गुरु से हमारा प्रेम होगा, स्नेह होगा, तभी तो गुरु के चरणों को पद नख पे ऐसी मणि जिसकी ज्योति से ये हमारी दिव्य दृष्टि बन जाती है और परमात्मा का सब में दर्शन करने लगते हैं। तभी तो कहा गया है कि सिया राम में सब जग जानी। सिया राम सब में कैसे जानकारी हुई? जब दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई। करहु प्रणाम जोर जुग पानी, सबको अब प्रणाम करने लगे। अब कोई नफरत नहीं, कोई दीवार नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, सब में सिया राम का दर्शन होने लगा। तो सत्संग जी, जो सद्गुरु के चरणों में आते हैं, सद्गुरु की कृपा से ही प्राप्त होता है। भाग्यशाली हैं कि सद्गुरु का सदा ही निराकार एवं साकार दोनों ही रूपों में हमारे अंग संग रहते हैं। यहाँ सद्गुरु शरीर रूप में निराकार प्रभु परमात्मा का ही स्वरूप हैं। इनके दोनों ही रूप है और दोनों की ही पहचान है। सत्संग जी, जो आज निरंकारी मिशन में आकर के सद्गुरु के चरणों में ये निराकार परमात्मा का दर्शन किया, ये सद्गुरु साकार और निराकार में कोई भेद नहीं रखा, ये एक ही है, साकार या निराकार। सद्गुरु ही साकार है, सद्गुरु ही निराकार है। जब हम सद्गुरु को इसके निराकार रूप में याद करते हैं तो सद्गुरु और निराकार परमात्मा में कोई अंतर, कोई भेद नहीं रखते और एक के प्रति ही जानने वाली प्रार्थना दूसरे तक स्वयं पहुंच जाती है। जब भी हम साकार सद्गुरु से मिलते हैं तो वह निराकार ईश्वर के प्रतिनिधि ही होते हैं। सच में ये निराकार ईश्वर ही सद्गुरु निराकार ईश्वर के सद्गुरु के घट में बैठकर कार्य करता है। यहाँ सद्गुरु शरीर में रहते हुए भी केवल शरीर का नाम नहीं, अन्य मानव के भांति कोई साधारण मानव नहीं। सद्गुरु संसार के सभी जाति, धर्म, नस्ल, भाषा एवं संस्कृति से ऊपर होता है, सभी बंधनों से मुक्त होता है।
सद्गुरु है इस जग का दाता, जो चाहे सो कर सकता। पत्थर भी जो चरण छू ले, भव सागर तर सकता। यह जन्मता है न यह मरता है, बल्कि नित्य नए घट में आकर हम सबको अपनी कृपा का पात्र बनाता है। नया चोला नया घट कौन सा है, इसका निर्णय सद्गुरु स्वयं करते हैं। आज सद्गुरु ने अपनी रहमतों, अपनी बख्शिशों से हम सबको यह एहसास करा दिया। सद्गुरु देह का नाम नहीं है, सद्गुरु होता ज्ञान है। सद्गुरु को इस देह समझना भूल है, अज्ञान है। हम प्रकृति के हर रूप में इसी का दर्शन करते हैं। सागर की उछलती लहरों के रूप में सद्गुरु बाबा जी अक्सर विचार में कहा करते कि लहरें की जो कम उम्र होती है तो उतना ही क्षण के लिए लहर बनता है, फिर तो वो समतल जल ही बन जाता है। कौन हंसता है, रिमझिम बरसता है, किसके कारण होती है। शीतल हवा के झोंकों के रूप में किसका स्पर्श होता है, फूलों में किसकी सुगंध होती है। यही तो परमात्मा का विश्वरूप दर्शन है। जैसे कहते हैं कि तेरा रूप है ये संसार, यह कठिन हो सकता है, पर उस दिशा में तो जाना ही है। क्योंकि सगुण में ग्रथा होती है तो निर्गुण में व्यथा होती है। सगुण से निर्गुण की ओर जाना ही तो अध्यात्म है, और सद्गुरु को ईश्वर तुल्य मानकर पूजना ही साकार भक्ति का सगुण भक्ति है। ये सत्संग जी, अगर सद्गुरु के चरणों में अभी कहीं न कहीं संदेह है कि सद्गुरु परमात्मा है, निराकार है, या एक मानव शरीर है, मानव शरीर तक ही सीमित है, तो सत्संग जी इस पर विचार करें। ये हमारा भाव ही हमें सद्गुरु के, परमात्मा के करीब ले जा सकता है और दूर भी। ये अज्ञानता ही आज तक दूर रखा है, जो हम परमात्मा के करीब रह कर के भी परमात्मा को दूर जानते रहे, पूजते रहे। और सत्संग जी जब सद्गुरु से ज्ञान प्राप्त हुआ तो परमात्मा को हर पल अपने अंग संग महसूस करने लगे। सत्संग जी प्यार से कहना जी, धन्य निरंकार जी।